हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 इवैल्यूएशन एक्टिविटी 1। इमेजिन दैट यू हैव अ मैजिक गार्डन। व्हाट वुड यू लाइक टू सी इन योर गार्डन? राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट। क्या करना है आपको? इमेजिन करना है कि आपके घर के पास एक आपका खुद का मैजिक गार्डन है। आप क्या देखना चाहोगे अपने गार्डन में, उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस है यहाँ पे लिखने हैं। नंबर 1, देयर वुड बी प्लेंटी ऑफ ब्राइट सनशाइन। वहाँ पे ब्राइट सनशाइन होगा। नंबर 2, देयर वुड बी अ लवली फाउंटेन विथ स्पार्कलिंग वाटर। और एक लवली फाउंटेन होगा और उसका पानी कैसा होगा? जो स्पार्क कर रहा होगा। Number 3, I would like to see colorful flowers talking to children। और मैं चाहता हूँ कि मेरे गार्डन में क्या देखना चाहता हूँ कि कलरफुल फ्लावर्स हो और वो किससे बातें कर रहे हो? बच्चों से। Number 4, I would like to see birds and animals playing with children। और मैं क्या देखना चाहता हूँ कि बर्ड्स और एनिमल से बच्चों के साथ खेल रहे हो। Number 5, I would like to see beautiful fairies playing with children। और क्या देखना चाहता हूँ कि ब्यूटीफुल फेरीज से वो भी बच्चों के साथ खेल रही हो। बच्चों, आप अपने हिसाब से आप अपने गार्डन में क्या देखना चाहते हो उसके रिलेटेड कोई भी 5 सेंटेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी 2। Here are some words that describe lion, the king। यूज दीज वर्ड्स एंड राइट पैराग्राफ। क्या कहा है यहाँ पे? देखो डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं जो लायन द किंग है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। आपको इसका यूज कर कर वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। वर्ड्स देखते हैं। किंग, डेंजरियस, रोर, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और वायलेंट। चलो उसके रिलेटेड पैराग्राफ लिखते हैं। The lion is the king of the jungle। लायन है वो जंगल का किंग है। It is a very strong animal। वो एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है। But it is dangerous too। पर वो स्ट्रॉन्ग तो है पर वो डेंजरस भी है। Sometimes if someone, animal or some human being teases a lion, it can become very violent। अगर कभी कभी क्या हो जाता है, कोई एनिमल या फिर कोई ह्यूमन बीइंग है उससे परेशान करता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। लायन रोर्स, लायन है वो रोर्स करता है। इफ समवन इज ब्रेव, इट इज सेड दैट ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। अगर कोई ब्रेव है यानी कि बहादुर है तो क्या कहा जाता है कि वो लायन यानी कि शेर की तरह बहादुर है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हैं सोलर सिस्टम रिलेटेड, तो चलो देखते हैं। नंबर 1, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल 8 प्लैनेट्स। कौन सा प्लैनेट है वो सबसे छोटा है 8 प्लैनेट्स में से? बच्चों कौन सा प्लैनेट छोटा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट नंबर 2, विच प्लैनेट इज स्मॉलर देन द वेनस। कौन सा प्लैनेट है वो वेनस से छोटा है? मार्स। कौन सा? मार्स। तो आंसर क्या होगा? मार्स इज स्मॉलर देन वेनस। मार्स है वो वेनस से छोटा है। नेक्स्ट नंबर 3, what is at the center of the solar system। बच्चों सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में क्या है? द सन। तो आंसर क्या होगा? द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट नंबर 4, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल 8 प्लैनेट्स। कौन सा प्लैनेट है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है? कौन सा है बच्चों? जुपिटर। तो आंसर क्या होगा? Jupiter is the biggest planet। Next activity 4, arrange the sentences in the sequence as they occur in the story।
बच्चों यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंस दिए हैं। जो हमने रैबिट वाली स्टोरी सुनी थी ना, उसकी स्टोरी के हैं, तो हमें उस स्टोरी में जैसा है वैसे अरेंज करना है। मैंने बच्चों यहाँ पे पीछे नंबर लिखा है, वैसे ही नंबर वाइज आपको यहाँ पे लिखना है। जो ब्लैंक जगह दी है ना वहाँ फर्स्ट पे क्या आएगा, मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर वेल टॉक्ड अबाउट देयर साइज। दोनों ही अपनी साइज के बारे में बातें कर रहे थे। फिर क्या आएगा, मिस्टर रैबिट आस्क्ड फॉर हेल्प टू मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर वेल। फिर रैबिट ने मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट को हेल्प के लिए पूछा था। फिर थर्ड पे क्या आएगा, मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल। मिस्टर रैबिट ने मिस्टर वेल के आसपास रोप का एक एंड है वो टाइट कर दिया था। फिर क्या आएगा नंबर 4 पे, मिस्टर रैबिट टाइड अनदर एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक। और दूसरा हिस्सा है रोप का वो मिस्टर एलिफेंट की ट्रंक के आसपास उसने टाइट कर दिया था। फिर नंबर 5 क्या आएगा, मिस्टर रैबिट रैन इनटू बशीज एंड बीट द ड्रम। फिर वो बशीज के पीछे छुप गया और ड्रम बजाने लगा। फिर नंबर 6 पे आएगा, मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड ईच अदर विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ। फिर मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर वेल है एक दूसरे को खींच रहे थे अपनी पूरी ताकत लगाकर। फिर नंबर 7, मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड एंड मिस्टर वेल टर्न्ड ओवर इन द एयर। फिर इसमें क्या हो रहा, एलिफेंट है वो उल्टा गिर गया था लैंड पे, और वेल है वो हवा में उछलकर पानी में गिर गई थी, सॉरी गिर गया था। लास्ट क्या आएगा, मिस्टर रैबिट लाफ्ड अ लॉट ऑन सीइंग देम फॉलन। और मिस्टर रैबिट है मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट को गिरते हुए देखकर वो बहुत हंस रहा था। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम यू स्टडीड। बच्चों हमने आगे पोएम्स देखे थे ना, इसके बारे में सीजन्स वाली, समर वाली, हाँ उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन से, तो हमें वो स्विमिंग रिलेटेड थी ना, अब वो क्वेश्चन आंसर बताने हैं स्विमिंग में से। नंबर 1, विच सीजन इज द बॉय टॉकिंग अबाउट। बॉय है कौन सी सीजन की बात कर रहा है, समर सीजन की। तो आंसर क्या आएगा, द बॉय इज टॉकिंग अबाउट द समर सीजन। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट इज द बॉयज डेली एक्टिविटी। बॉय की डेली एक्टिविटी क्या है, स्विमिंग करना। तो आंसर क्या आएगा, द बॉयज डेली एक्टिविटी इज स्विमिंग। नंबर 3, व्हाट डज द बॉय डू व्हाइल स्विमिंग। बॉय है वो क्या करता है जब स्विमिंग करता है तब। व्हाइल स्विमिंग द बॉय डाइव्स, फ्लोट्स, फिर स्प्लैशेस, plunges, laughs and shouts. Next, number 4. How does he feel when his father asks him to stop swimming? बच्चों वो बॉय को कैसा लगता है जब उसके पापा स्विमिंग करने से उसे मना करते हैं। When the boy's father asks him to stop swimming, he feels like crying. उसे कैसा लगता है कि वो रोने लगेगा, उसे रोना आ रहा है। लास्ट नंबर 5, why does the boy like daddy dog better than his own daddy? बच्चा है वो बॉय है उसे डैडी डक है वो क्यों अच्छे लगते हैं उसके पापा के बजाय, क्योंकि वो अपने बेटे को जब तक चाहे तब तक उसे स्विमिंग करने दे रहा है। आंसर क्या आएगा, द बॉय लाइक्स डैडी डक मोर देन his own daddy because daddy duck lets his children swim as long as they like. जब चाहे तब तक वो स्विम करने दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 6, राइट द पैराग्राफ ऑन डिफरेंट कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। बच्चों हमने लास्ट यूनिट 6 में ट्रैफिक लाइट्स के बारे में देखा था, वही यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो चलो देखते हैं। आई एम ग्रीन, आई एम द थर्ड लाइट इन अ ट्रैफिक सिग्नल, आई एम राइट एट द बॉटम ऑफ द सिग्नल, व्हेन आई एम ब्लिंक इट मीन्स गो। मैं ग्रीन कलर की लाइट हूँ, मैं थर्ड लाइट हूँ,
मैं सबसे बॉटम में हूँ और जब मैं ब्लिंक होती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, गो यानी कि जा सकते। नेक्स्ट नंबर है ऑरेंज का, आई एम ऑरेंज, आई एम द सेकंड लाइट in a traffic signal. I am in the middle of the signal. I am between the red light and the green light. When I blink, it means wait. अब ऑरेंज क्या कहती है कि मैं ऑरेंज लाइट हूँ, मैं सेकंड लाइट हूँ, मैं मिडल में हूँ, रेड लाइट और ग्रीन लाइट के बीच में हूँ, और जब मैं ब्लिंक होती हूँ तब इसका मतलब क्या होगा कि आपको रुकना है यानी कि वेट करनी है। लास्ट, आई एम रेड, I am the first light in a traffic signal. I am right at the top of the signal. When I blink, it means stop. मैं रेड लाइट हूँ, मैं फर्स्ट लाइट हूँ ट्रैफिक सिग्नल में, और मैं कहाँ पे हूँ, सबसे टॉप में हूँ। जब भी मैं ब्लिंक होती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, स्टॉप यानी कि आपको रुकना है। थैंक यू।